साले हरामखोर टल्लू के टट्टू, पहले हंसने की प्रश्न करो तब हंसो बेटा। हंसे तो जैसे साला घोड़ा टिंडी रहता है, फिर कौन तरह हंसे? रमलिया यही है बेलापुर गाँव, यही है बेलापुर, यही है बेलापुर गाँव। बेलापुर गाँव के जमींदार जय प्रताप सिंह का मैं इकलौता बेटा हूँ। लोग मुझे ठाकुर नरेंद्र बहादुर सिंह कहते हैं। इस बेलापुर गांव से लेकर के महाकालेश्वर धाम तक हमारी जमींदारी है। वो तो है ही है। और आज तक किसी ने ठाकुर नरेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं किया है। जो आवाज उठाने की जरूरत करता है तो ये ठाकुर नरेंद्र बहादुर सिंह उसकी आवाज को हमेशा के लिए रामलिया जो जयनगर में महाराज के यहाँ महामंत्री भैरव सिंह है, वो हमारे बचपन के जिगरी दोस्त है। अच्छा, हम और भैरव सिंह कॉलेज में एक साथ पढ़ता था। जब से पढ़ाई छोड़ा है हमारे दोस्त भैरव सिंह से हमारा मुलाकात नहीं हुआ यार। आज हमारे दोस्त भैरव सिंह सपने में मुझे मिले थे। सपने में मिले थे? हाँ, कहा क्या कहा? कि नरेंद्र बहादुर सिंह हाँ। सब कुशल मंगल तो है। हाँ। इतने कहते यार हमारी आंखें खुल गई। आंखें खुल गए हो? हाँ यार, मैंने सोचा कि यार सपने में कैसे। रामली आप बैठता हूँ उसके बाद सोचता हूँ कि अपने दोस्त भैरव सिंह से मिलने हम आज हम तो सपना देखते रहे। किस चीज का? आज हम जब सोवत रहे तो खूब सपना देखते रहे कि खूब छाना वाले रसगुल्ला खाए रहे। कहे रसगुल्ला के ऊपर रसगुल्ला खाए रहे। हाँ। जब आंखें खुली तो मुंह से लेहड़ी निकल गई। लेकिन लंबा कबो कबो का सपना सही हो जाता है रामली। तो आप बैठ करके हम सोचते हैं फिर हम मुलाकात करने के लिए प्लान बनाते हैं। बैठो। जय गोपाल दोस्त, जय गोपाल। नरेंद्र बहादुर सिंह सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ मेरे दोस्त भैरव सिंह, सब कुशल मंगल है हमारे यहाँ का। अपने यहाँ का बताओ, सब ठीक है? इस वक्त हम तुम्हारे पास कुछ जरूरी काम से आए। तो यही तो मैं भी सोचता हूँ मेरे दोस्त कि कौन सा ऐसा काम पड़ गया अचानक आज हमारे बंगले पर आने का। अगर एक फोन कर देते दोस्त तो ये तुम्हारा दोस्त खिदमत में हाजिर हो जाए। नरेंद्र बहादुर कोनो जरूरत नहीं, एक छोटा सा काम पड़ गया और मैंने सोचा इसी बहाने चलकर अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर से मुलाकात करूं। तो कौन सा ऐसा काम है मेरे दोस्त? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि किस काम के वास्ते हम अचानक तुम्हारे पास आए। और सुनिए बड़ा जरूरी काम है और सुनिए कर मिला लो हाथ तो चलवा
अगर इस वक्त तुम हमरा साथ दे दो तो उज्जैन के अंदर हमरा चलवा हो जाए और फिर मेरे नाम का सिक्का चल जाए। और भैरो सिंह क्या कह रहे समझ न मेरे, भैरो सिंह क्या कह रहे समझ न मेरे आए, भैरो सिंह क्या कह रहे समझ न मेरे आए। और चलो कैसे हो जिले में सांप दे बतो, कैसे चलवा हो जिले में सांप दे बतो। मेरे दोस्त भैरव सिंह, आपकी बात हमारे समझ में साफ नरेंद्र बहादुर, यानी कि हमारी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही। नहीं मेरे दोस्त, साफ शब्दों में जानना चाहते हो कि हमारा मकसद क्या है और तुम्हारा क्या करना क्या है। हाँ मेरे दोस्त, तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि हमारा मकसद क्या है। बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मानो हमारी, की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मौत मिलकर करेंगे पूरे राज में। आ रही तारा रानी कुंवर तन धाम में, कुंवर को तो मिटा दो उसी धाम में। मेरे दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह, रियासत उज्जैन की राजमलिका महारानी तारा अपने कुंवर आकाश को गोद में लेकर महाकालेश्वर धाम दर्शन करने आ रही है। महाकालेश्वर धाम चलकर तुम उस सफल आकाश को मौत के घाट उतार दो। उसके बाद महाराज चंद्र प्रताप सिंह को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। हम दोनों उस उज्जैन राज के आधे आधे राज के वारिस कहलाए। तो आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मने, आप चिंता न करिए। आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मन, आपका साथ हरदम निभाऊं। पर पसीना हार गिरे आप तो खून अपना वहां पर मेरे दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह, शाबाश तोहरा से हमरा की उम्मीद थी। ठाकुर भैरव सिंह का पसीना गिरेगा वहां तो जरूर अपना लहू भाई। अरे मेरे दोस्त भैरव सिंह, अगर एक दोस्त के काम ना आए तो दोस्ती किस काम की। लेकिन नरेंद्र बहादुर सिंह, कहा मेरे दोस्त ये काम इतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। क्या क्योंकि महारानी तारा के साथ उनका वफादार कुत्ता वो सारा सेनापति फौज से गा रहा है और अभी जाबाज खिलाड़ी है, ऐसे रियासत उज्जैन का सेना नायक है, उनकर भुजाओं में अपार शक्ति है। इस तरह उससे तुम नहीं पार पा सकते, इसलिए तुमको कोई
वहां पहुंचकर शतरंज का जाल बिछाना होगा और महारानी तारा से उस कुत्ते भंवर सिंह को अलग करना होगा। अरे मेरे दोस्त भैरव सिंह, ये तो हमारा दाया दिखाकर बाया मारने का। मैं वहां चल के मेरे दोस्त भैरव सिंह ऐसा शतरंज का जाल बिछा देंगे कि राजमाता से सेना पर दूर हो जाएगा, तो अपने काम में कामयाब। लेकिन नरेंद्र बहादुर, काम हो जाने के बाद तेरे को वहां से भाग लेना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है नरेंद्र बहादुर। कहो इस वक्त तुम अपनी तैयारी बनाओ, महाकालेश्वर धाम पहुंचो, हम तोरा के वहीं पर मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसी बात अपनी तैयारी बनाता हूँ। नरेंद्र बहादुर सिंह हमारी गर्जना से, ठाकुर भारत की गर्जना से पागल करते बनता है। ठाकुर भारत सिंह से नजरें मिलाने की किस ससुरी की औकात है। यही हमारे दोस्त भैरव सिंह है। यही है तुम्हें दोस्त, यही हमारे दोस्त भैरव सिंह, ये हमारे जिगरी दोस्त, हमारे लंगोटिया यार है यार। हमेशा ही नहीं गया तारीफ के ऊपर तारीफ। हाँ हाँ, आपके दोस्त ही हैं ये मेरे दोस्त। लेकिन लंबरदार, आपके जिगरी दोस्त भले हैं, हाँ लेकिन है साला पक्का ही दोखिया। क्या बोला? हमारे दोस्त भैरव सिंह को दोखी पापी बनाता है। भाई आप समझो नहीं ना, दोखी पापी का मतलब कहा कि मतलब मर्डरी आदमी, कतली वाकई में हमारे दोस्त भैरव सिंह बहुत खून खराबा करते हैं। सलाह लिया है तो आओ आओ हम महाकालेश्वर धाम चलते हैं। वहां चल करके हम एक ऐसा जाल बिछा देंगे कि सेनापति भंवर सिंह राजमाता से दूर हो जाएगा, और उसी बीच में हम सब अपना काम कर दिखलाएंगे। हम कहे तो कोकना से लेके बादशाहपुर तक जाल बिछा दे, अब सब सौरी फंस जाएंगे। अरे वो जाल नहीं सौरी सहरी वाला, अरे शतरंज का जाल ऐसा बिछा देंगे हाँ कि सेनापति राजमाता से दूर हो जाएगा। आओ हम महाकालेश्वर धाम चलते हैं। चलो फिर। अरे शहर चलता है, शहर चलता है तो चलने दो, आग हमने ही लगाई है। लोग मरते हैं तो मरने दो, ठाकुर की खुदाई है। अरे मैं वो नाग हो, मैं वो नाग हो, डसता हूं तो पुकारे नहीं मारता, और जमीन पे चलता हूं तो अपनी लकीरें नहीं बनाता। या साला एक चाल चला तो कुछ छिनरपन लागत है यार। कहे ये साला कुछ छिनरा टाइप पर लागत, कट मेहरा टाइप पर लागत है। लेकिन एक लड़का का मारे के लिए कितना सारे प्लान बनाए हैं। अब कहा राजकुमार आकाश का मारे का है तो मारे का है। अब हम जाए रहें जाए, अब देखो ये साला कौन जाल बिछावत है। कहा था ऐसा जाल बिछा दिया कि सेनापति दूर हो जाए, थे सेनापति से जीव डरा थे। अब हम चल रहे हैं लंबरदार के साथ, नरेंद्र बहादुर सिंह के साथ बेलापुर। अब देखिए तो कौन चाल चला थी ये सब। लेकिन चलते चलते कहना है आए कि भैया दारू बदनाम, कि बाबू दारू बदनाम, अरे नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम।
ये हम सब जने नौटंकी नहीं देख रहे हैं और कुछ जने नौटंकी हियाँ देख रहे हैं, लेकिन घर का शंका लगी है कि यार परसों पैसा पानी गिरा सब भीग गया। अरे केहू का दारू का नशा तो केहू का मेहरारू का नशा, अरे यही नशवे में मास्टर अरे बजावे हारमोनिया दारू बजना नशे में सारी। राजमाता हम लोग महाकालेश्वर धाम पहुंचने वाले, और देखिए आज महाकालेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ नजर आ रही है। सेनापति भंवर सिंह, चलिए, क्योंकि हमें कुंवर आकाश को दर्शन करवा के सूर्यास्त होने से पहले राजमहल लौटकर वापस भी आना है। आओ हम लोग आगे चले। क्यों नहीं राजमाता, सिपाही महाबली, आओ हम लोग भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए महाकालेश्वर धाम की पावन धरती की तरफ प्रस्थान कर। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना। सावन के महीने बाबा कांवर लेके आए, चंदन कटी का बाबा माथे पे लगाएंगे, चंदन कटी का भोले माथे पे लगाएंगे। सफल बनाना होगा, डम डम डमरू बजाना। सेनापति भंवर सिंह, हम लोग बाबा कालेश्वर के दरबार में पहुंच चुकी हूँ। राजमाता आओ चल करके पहले बाबा का दर्शन किया जाए और कुंवर को भी दर्शन करवाऊं। आप कुंवर और बांदी के साथ दर्शन कीजिए, हम और सिपाही महाबली बाद में भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। राजमाता ठीक है। रजनी, हाँ राजमाता। आओ मेरे साथ। चलो सबसे पहले मैं दर्शन करूं और कुंवर को दर्शन करवाऊं। ठीक है राजमाता, आओ चलिए। मेरे- साहब आओ दर्शन कर लिए जाए, अब इतनी दूर आवा का है तो। ठीक है महाबली। अरे ओए सिपाही महाबली, यहाँ आओ। हम लोग महाकालेश्वर धाम के लिए निकले थे, तो क्या पहन के निकले हो? पैंट भूषण, पैंट और भूसकट पहन के निकले। हाँ साहब। नीचे देखो पैंट तुम्हारा, ये पैंट है। साहब 4 बजे लाइट चली गई है, जी हाँ। अवा पवाल लगायो
और वही खूंटी पर हम पैंट टांगे रहे, हमका लगा था हमारा मेहरारू लहंगा टांग दी। और वह जल्दी जल्दी में पहल लीन साहब, वही तो कही थी साला गोड़ काहे घसा घस घुस रहा है। कोई बात नहीं, अभी चेंज कर लेना, फिर चलिए भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। हाँ आओ साहब दर्शन। सिपाही महाबली शंकर भगवान की शंकर परिलाल की बे? जी हाँ, शंकर भगवान की जय। अबे सारे घुसेरनाथ। सिपाही महाबली घुसनेश्वर नाथ, जो कि सांगीपुर डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में। अगर नहीं आता है तो घुसरनाथ धाम बोल सकते हो। सिपाही महाबली भगवान भोलेनाथ से माँ पार्वती के बारे में बात कर रहे हो कि अपने साड़ू से साले सड़वाइन के बारे में पूछ रहे हो? तो बोलने की शैली चेंज कर लो कि हे भोलेनाथ बाबा, माँ पार्वती के क्या हाल है? हे भोलेनाथ बाबा, पार्वती भौजी का क्या हाल है? अब ऐसा दे, पार्वती भौजी है तुम्हारी कि माँ पार्वती है? और गणेश बेटवा का हाल चाल है? अरे साले गधा, भी भोलेनाथ बाबा भगवान गणेश भगवान के क्या हाल चाल है ऐसे बोलो यार। वो भोलेनाथ के लड़के हम। सिपाही महाबली भोलेनाथ को लोग भांग धतूरा खिलाते हैं या चढ़ाते हैं, आपकी जो भी श्रद्धा हो वो चढ़ा सकते हो। लड्डू नहीं लेके आए? जी हाँ ठीक है, जो भी तुम्हारे पास श्रद्धा है चढ़ा दो। बैल चढ़े बहू रहवा हो, बैल चढ़े बहू रहवा हो, आए शंकर दुल्हवा। सेनापति भंवर सिंह, अभी अभी तो भोलेनाथ की शिवलिंग यही थी, अचानक अदृश्य कैसे हो गए? अभी अभी हम लोगों ने सब कुछ दर्शन किए और भोलेनाथ के इस मंदिर में शिवलिंग यही स्थापित थी। रजनी सिपाही महाबली को लेकर आओ। सिपाही महाबली अभी अभी हम लोगों ने दर्शन किया, भोलेनाथ के इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित थी। आखिर ये शिवलिंग गायब कैसे हो गई? ले बाबा गाय हो गए का? गाय नहीं साले भैंस हो गए। सिपाही अपने बैग की तरह से रजनी इसके बैग को चेक करो। अरे हमारे बैग में सब चड्ढी आ भरी है। एक नहीं साले 2-4 चड्ढी लेकर आए हो। क्यों भोलेनाथ के मंदिर से शिवलिंग कहाँ लेकर जा रहे हैं? हम कहा साहब, अब हम तो दर्शन कर लिए। जी हाँ, लाओ भोले बाबा घर ले जाए, हमारे मेहर वो दर्शन कर लिए। सिपाही महाबली भोलेनाथ के इस मंदिर में अच्छे विद्वानों के द्वारा मंत्रों का जाप करा के तब इस शिवलिंग की स्थापना की गई है। और अगर आप इसे घर ले जाओगे तो ये सिर्फ पत्थर की मूर्त साबित होगी और कुछ नहीं।
इसलिए अपनी पत्नी को दर्शन कराने के लिए महाकालेश्वर धाम लेकर आओ। यहाँ आए ना पाई है ना साहब। क्यों? अरे कोई बोलेरो बुक कर लो, उसमें बिठा के लेकर आओ, यहाँ दर्शन कराओ। बोलोरो में हम आप न करी हैं। अरे यार तो खन्ना सिंह की पिकअप कर लो। वहू में नाम आई है। क्यों? पिकअप में तुम्हारी पत्नी नहीं आएगी? नाम आई है। सिपाही महाबली किसी औरत से शादी करो कि हथनी से बैठ? नहीं, मेहरारू से। तब पिकअप में नहीं आएंगे तो सारे 10 टायरा बुक करो। हाँ वह मत आ जाए। ठीक है चलो 10 टायरा बुक कर। हाँ चलो आओ साहब। अरे चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। साला देखो, साला गाना गाता है। पहली जी यही महाकालेश्वर धाम है। देखो मेला कितना करारा लगा है। ये सब महिला यार मेला है महिला। और देखो भोलेनाथ की मंदिर ये पाछे, आओ भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और रामबली भोलेनाथ से जो आदमी जो चीज मांगता है भोलेनाथ उसे पूरा करते हैं। आओ हम भोलेनाथ से यही कहेंगे कि जिस काम के लिए आए हैं उस काम में कामयाबी मिल जाएगी। आओ चलो पहले जूता उतार क्या हुआ? चिल्लाते हो कि अरे मन में कहा जाता है। हे भोलेनाथ बाबा, हम सब दुखी हैं बाबा। क्या बोलता है? हरामजादे, मैं चांद से मार दूंगा साले को। भाई लड़का कोई है तो मार दे ना। अरे तो मन में कहो नहीं, लोग सुन जाएंगे ना। हे बाबा, हम दोनों जने लड़का का मारे आए हैं बाबा। अब तुम्हें सहारे हैं बाबा, देखभाल की हो बाबा। हम लोग भी जने आए हैं बाबा। मूर्ख, तुझे इतनी बार समझाया लेकिन फिर भी तेरे पल्ले नहीं पड़ता। अरे मन में कहो कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, जिस काम के लिए आए हैं उस काम में मुझे कामयाबी मिल जाए। हे भोले बाबा, हे प्रभु, अरे प्रभु, हे प्रभु, हम लोग जौने काम में आए ना बाबा, बाबा देखे बाबा, और बाबा ठाढ़े ठाढ़े आए न पहुड़े पहुड़े जाए। साले बेको, साले पैकरमा लगाते जाओगे। अरे जिस काम के लिए काम में कामयाबी मिले हम जल्दी सीधे साधे भक्ता चला जाऊं। बाबा 2 जने आए न 4 जने कंधे जाए बाबा। साले बेको, कंधे पर के जाएगा क्या? साले मर जाओगे तुम। नहीं नहीं, गाय पर पैदा रहा, घोड़ैया चढ़ के चला जाए। घोड़ैया से जाएगा, साला लड़का हो रहा। रामबली देखो मेला बहुत करारा है, आओ हम और आगे की तरफ चलते हैं। मगर जौने काम में आए हो काम तो हमको कोई दिखाते नहीं ना। अरे रामबली घबराओ नहीं, मेला बहुत बड़ा है। यहाँ राजमाता और सेनापति भंवर सिंह जरूर आएंगे राजकुमार को लेकर। वही सेनापति के डर लागत है। किस चीज का? वही का तुम्हें नहीं कि तीनों तो 4 पल्ला निकल। रामबली जी रिवाल्वर मेरे पास है। हाँ? और एक हथियार ये भी। या डंडा है। क्या डंडा है? डंडा। इस डंडा से तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। ये डंडा में कौन असर न पड़ी। देख देख, ओ तो जा, ये सब आदमी मर जाए। मर नहीं तर जाएगा। आओ हम चलते हैं और आगे की तरफ। चलो आओ मेरे साथ।